हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक। देखिए इस बार मैं क्या लेके आया हूँ। इस बार मैं आपको ब्लूटूथ डैक के बारे में समझाना चाहता हूँ। क्या होता है ब्लूटूथ डैक, क्या होते हैं कोडेक। कोडेक में बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं, जैसे APTX, LDAC और भी बहुत सारे इनकोडिंग्स आते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि एक नॉर्मल ब्लूटूथ और एक जो कोडेक ब्लूटूथ होते हैं किसी प्रोप्राइटरी कंपनी, उसमें क्या डिफरेंस होता है और लॉसलेस ऑडियो क्या होती है। तो इस बोर्ड को भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बताऊँ ना, एक रिव्यू दूंगा कि ये बोर्ड किस तरह से बना है और क्या डिफरेंस आएगा इस बोर्ड की ऑडियो वर्सेस एक जो नॉर्मल बोर्ड की ऑडियो रहती है उसमें। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। और मैं शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी की अभी कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स आपके पास लेके आता रहूँगा जो कि आपको जल्दी और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। सो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या होता है ब्लूटूथ कोडेक्स और जानेंगे क्या है ब्लूटूथ डैक के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या होता है कोडेक्स और कितने तरह के कोड्स होते हैं। ये बेसिकली प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होती है जिस कंपनियों की, जिसमें वो एक ऑडियो को एनकोड करते हैं और वापस ब्लूटूथ में ले जाकर के डिकोड करते हैं। तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि SBC। जो SBC होता है ये बेसिकली हम लोग का डिफ़ॉल्ट कोडेक होता है और यही कोडेक हम लोग में मोबाइल में जब आप लोग ब्लूटूथ बजाते हैं तो काम करता है। ये बेसिक होने के कारण इसकी क्वालिटी स्लाइटली पुअर तो होती है, पुअर नहीं कहूँगा फ्रेंड्स, उसकी उतनी अच्छी नहीं होती है, इस तरह से कह लीजिए कि जितनी दूसरे एनकोडिंग्स की होती हैं। और इसमें लैग फैक्टर आपने कभी एहसास किया होगा कि आपका जो ब्लूटूथ है वो थोड़ा सा स्लो बजता है। अगर आप मूवीज़ देख रहे हैं तो वो लिपसिंग से 100% मैच नहीं हो पाता। तो वो भी एक रीज़न है कि कोई जो इनकोडिंग है वो कितनी जल्दी जा करके ब्लूटूथ में डिकोड हो जाती है, कितनी बेटर क्वालिटी के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ नामों को हम लोग देखते हैं कि वो क्या होते हैं। इसी मैंने आपको बताया। फिर एक AAC होता है, एक LDAC होता है, एक APTX होता है, एक APTX HD होता है और एक APTX अडाप्टिव होता है। तो ये मैंने आपको कुछ बताए कोडेक्स के नाम। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मैक्सिमम बिट रेट क्या है। तो वो बिट रेट ही डिफाइन करता है कि उसमें कितना डेटा एक बार में, कितनी ज़्यादा डेटा जा सकता है। और उसके बाद जो दूसरा डेटा होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है सैंपल रेट। सैंपल रेट का मतलब होता है, ये किलोहर्ट्ज में नापा जाता है कि एक सेकंड में कितने बार जो है आपका जो ऑडियो है वो इनकोड हो रहा है, उसमें सेव हो रहा है। तो ये फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो सैंपल रेट, दूसरा मैक्स बिट रेट। तो इन दोनों फैक्टर के साथ ही आपको एक जो ब्लूटूथ कोडेक है उसका आउटपुट पता लगता है। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो जो LDAC है, उस LDAC का ब्लूटूथ कोडेक सबसे हाई होता है। वो 990 kbps तक चला जाता है और उसमें 24 बिट तक का डेटा स्टोर होता है। 24 बिट से का तो सॉरी मिनिमम है, जो मैक्सिमम है वो 96 बिट का डेटा उसमें रिकॉर्ड होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेटा है। सो आप समझ सकते हैं, इसी के कारण जो इस इनकोडिंग में फाइल्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फाइल्स होंगी। अगर इस मीडियम में कोई ऑडियो है तो उसका जो डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा डेटा जो है ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र होगा आपके मोबाइल के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोडेक्स में। तो जो ये ब्लूटूथ लगते हैं इसमें कौन सा कोडेक यूज़ हुआ है ये डिपेंड करता है कि इसका प्राइस क्या है, क्योंकि जितने का बोर्ड नहीं उससे ज़्यादा का तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल्स आते हैं। सो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक और चार्ट दिखाना चाहूँगा। वो लेटेंसी का है कि किस कोडेक में आपको कितनी लेटेंसी मिलती है। सो फ्रेंड्स, जो APTX अडाप्टिव आ रहा है
वो सबसे नई इनकोडिंग है और सबसे अच्छी इनकोडिंग है, क्योंकि वो क्या है, वो अडाप्ट कर लेता है अपने को जो सैम्पल रेट है और जो मैक्स डेप्थ है, दोनों को अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग और क्या कॉन्फ़िगरेशंस हैं, तो आपको जो लैग है वो नहीं मिलता। आप देखिए इसमें जो लेटेंसी है वो सिर्फ 50 to 80 मिली सेकेंड्स की है। ये बहुत ही कम लेटेंसी है और आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि आपका ब्लूटूथ जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। जब भी एक एनकोडिंग है फ्रेंड्स, तो वो ये ज़रूर जानिए कि वो थोड़ी सी तो डिलेड होगी ही होगी, पर वो जितनी कम से कम डिलेड होगी आपको लिप सिंक में उतना फैक्टर कम लगेगा। और 50 to 80 मिली सेकेंड्स तो हमारी आईज जो है वो अडाप्ट कर लेती है और पता भी नहीं लगेगा कि वो लिप सिंक लेट हो रहा है। सो ये फैक्टर है फ्रेंड्स। आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कुछ बोर्ड के बारे में। तो अगेन आते हैं, ये बोर्ड एक सिंपल TPA 3116 का बोर्ड है, जो कि एक मास्टर वॉल्यूम के साथ है, एक बेस है, एक ट्रेबल है सैटेलाइट स्पीकर का, और एक जो सबवूफर है उसकी वॉल्यूम है और सबवूफर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं, ये इसके इंडक्टर्स हैं। ये रिले बोर्ड में दिया हुआ है। जब आप ब्लूटूथ मोड पे डालते हैं तो ये रिले जो है डाइवर्ट कर देता है ऑडियो को ब्लूटूथ पे, और जब आप पीछे से RCA से लेना चाहते हैं तो ये रिले डाइवर्ट कर देता है ऑडियो को RCA पे। तो ये रिले है जो आपके ऑडियो को चेंज करता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आपके मोबाइल इसमें ब्लूटूथ है भी अच्छा वाला, मान लीजिए LDAC है या aptX है, तो आप कैसे आके सेटिंग्स चेंज करेंगे कि आपकी वो ब्लूटूथ की सेटिंग्स बजें। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में देखिए ये डेवलपर ऑप्शन होता है। ये डेवलपर ऑप्शन यूजुअली हिडन रहता है। आपको गूगल करके देखना पड़ेगा कि आपके मोबाइल का डेवलपर ऑप्शन जो है वो अनहाइड कैसे होगा। तो उस डेवलपर ऑप्शन को आपको अनहाइड करना होगा, तब जाकर के आपको यहाँ पे ये डेवलपर ऑप्शन दिखेगा। सो जब डेवलपर ऑप्शंस में आते हैं हम लोग, तो देखते हैं डेवलपर ऑप्शंस में हम लोग को ब्लूटूथ एनकोडिंग करके एक ऑप्शन आएगा। तो ये देखिए ये है ब्लूटूथ कोडेक। अब इसमें ब्लूटूथ कोडेक में देखेंगे तो SBC डिफ़ॉल्ट है, AAC, aptX, HD। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपके एंड्रॉयड में शो हो रहे हैं। सो इन पे से आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड सपोर्ट करेगा तो ही ये इनकोडिंग बजेंगी, नहीं तो ये इनकोडिंग बोर्ड्स पे नहीं बजेंगी। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप जो बोर्ड ले रहे हैं उसमें कौन सी एनकोडिंग है और उसमें से कौन सी एनकोडिंग आप सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपको प्ले करना होगा, नहीं तो आपको ऑडियो आउटपुट नहीं मिलेगा। सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ ब्लूटूथ कोडेक। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप एक अच्छा बोर्ड इस बेसिस पे एक अच्छा ब्लूटूथ मॉड्यूल चूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यही डिफरेंस होता है। जो एक ब्लूटूथ आपके 50-100 रुपये में भी मिल जाते हैं और एक ब्लूटूथ 2000, 3000, 4000 में भी नहीं मिलते हैं। उसमें सबसे बड़ी फैक्टर जो होता है उनके एनकोडिंग का होता है, और वो सारी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। मतलब जिस कंपनी ने बनाई है वो कंपनी हार्डवेयर वाली कंपनी से कुछ पैसे कमीशन या इंसेंटिव्स लेती है हर सेल के साथ या कुछ लमसम बेसिस पे, जिसके कारण ये कॉस्ट हाई हो जाती हैं। बट आपको ऑडियो क्वालिटी इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल ब्लूटूथ हमेशा अच्छी मिलेगी। सो दिस इज इट फ्रेंड्स। मेरे को बताइएगा आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें इंफॉर्मेशन जो मैंने दी थी वो आपके कितनी यूज़फुल है। सो मैं अगली बार फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।